बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिन पहले हसन रजा नक्शबंदी साहब ने तनकीद की थी सर सईद अहमद खान के ऊपर, तो फिर उसका ट्वीट करके शहीद सियालवी ने जवाब दिया था कि ये जो तहरीक लबैक वाले हैं ना, ये जैल है। तहरीक लबैक के यूट्यूबरों ने भी हसन रजा नक्शबंदी के ऊपर तनकीद की थी, वो वीडियो अपलोड की थी, 25 मिनट के बाद उन लोगों ने रिमूव कर दी थी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी और ये साबित भी किया था चंद एक मशहूर जो मजहबी स्कॉलर हैं कि जो सर सईद अहमद खान है वो क्या क्या कैसा शख्स था। वो तो आप लोगों ने सुनी है यकीनन। अब शहीद सियालवी का किसी ने इंटरव्यू लिया है कि भाई जो तहरीक लबैक वाले हैं हसन रजा नक्शबंदी साहब, वो आपको जहल और बेवकूफ आपके ऊपर तनकीद कर रहा है। तो इसका जो जवाब दिया है ना शहीद सियालवी ने, यकीन माने कि दिल खुश हो गया है कि अजीब लोग हैं जो शहीद सियालवी के भी पीछे लगे हुए हैं। अब शहीद सियालवी तहरीक लबैक वालों को जहल कहता है और तहरीक लबैक वाले शहीद सियालवी को जहल कहते हैं। अब ऐसा है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियोज रखूंगा। इससे अपने इंटरव्यू में शहीद सियालवी ने अपने आप को बेवकूफ साबित किया है। छोड़ो तहरीक लबैक उसके बारे में क्या कहती है, शहीद सियालवी खुद कहता है कि मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ और जहल नहीं है। अपनी वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में उसने साबित कर दिया है कि कैसे मैं जहल और बेवकूफ आदमी हूं। बरकत वो मैं उसकी वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूं। जब शहीद सियालवी के सामने ये बात की कि भाई तहरीक लबैक वालों ने आप ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो उसने क्या कहा है कि भाई देखो जो मैमूना अफजल है वो तहरीक लबैक के ऊपर तनकीद कर रही है। उसकी पूरी स्टोरी उसने शहीद सियालवी ने बयान की, तो वो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो उन लोगों ने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया या सईद अहमद खान के ऊपर इन लोगों ने बात करना शुरू कर दी। तो भाई शख्सियत तो ये बहुत बढ़िया है ना, मीडिया टर्निंग पॉइंट के लिए तो ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि इस बेचारे को पूछे कि तहरीक लबैक के अलावा आपको जानता कौन है। पर कब उसने ये बात किया है कि भाई जितने भी मैमूना अफजल ने इल्जाम लगाया है ना, तो उनसे तवज्जो हटाने के लिए इन लोगों ने मेरा नाम लिया है और ये तो जहल लोग हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं है, ये दीन का इस्तेमाल जैसा कि वो पहले कहता है। लेकिन उसने अपने आप को जहल कैसे साबित किया है वो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सुने नाजरीन के शहीद सियालवी क्या कहता है तहरीक लबैक वालों के लिए। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती गोल्डा शरीफ वाले जिन्होंने मिर्जा कादियानी मरदूद को मुनाजरा हराया, उनके बच्चों को ये गालियां दे रहे हैं। सियाल शरीफ वाले ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां जो तहरीक खत्म नबूवत में पेश होती थी, उनकी जो आगे साहबजादगान है उनको ये लोग गालियां दे रहे होते हैं। फिर शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिया, असेंबली में जाके उनके बच्चों को ये गालियां निकाल रहे हैं। पता चल जाए ना, वैसे तो हैं सारे जाहिल। नाज़रीन प्लीज गौर से सुनना, शहीद सियालवी क्या कहता है कि तहरीक लबैक वाले इतने जहल हैं या इनको इतनी भी समझ नहीं आए कि ये पीर मेहर अली शाह के जो औलाद हैं उनको भी ये गाली निकालते हैं, उनको भी बुरा भला, गाली से मुराद गाली तो कोई नहीं निकालता है, यानी कि उनसे इख्तलाफ करते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं। जो सियाल शरीफ वाले पीर हैं उनकी जो औलादें हैं उनके ऊपर तहरीक लबैक वाले तनकीद करते हैं, उनको भी ये माफ नहीं करते। यानी कि इसने और फिर शाह अहमद नूरानी साहब का जो बेटा है उसके ऊपर भी ये तनकीद करते हैं। तो शहीद सियालवी ने कहा है कि भाई देखो पीर मेहर अली शाह ने कितना बड़ा काम किया कादियानियों के लिए, कोई शक नहीं है, लेकिन ये उसके बेटे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सियाल शरीफ वालों का इसने बहुत बड़ा कारनामा बताया कि उन लोगों ने खत्म नबूवत के लिए बहुत बड़ा काम किया, कोई शक नहीं किया होगा, लेकिन ये तहरीक लबैक वाले उनकी औलादों को भी बुरा भला कहते हैं। शाह अहमद नूरानी ने कादियानी के लिए कितना काम किया बच्चा बच्चा जानता है, यही तहरीक लबैक वाले भी मानते हैं, लेकिन तहरीक लबैक वाले उसके पुत्र के ऊपर भी तनकीद करते हैं। तो यानी कि इसकी जहलियत आ गया। मैं बताता हूं आगे कैसे इसने अपने आप को जहल साबित किया। तो शहीद सियालवी की नजर में उनके जो बच्चों की पहचान है वो अपने बाप से है, यानी कि किसी अच्छे बाप का जो बेटा है उसके ऊपर आप तनकीद बाप की वजह से नहीं कर सकते। ये है इस शहीद सियालवी के बात करने का मकसद, यानी कि अगर बाप अच्छा है ना तो बेटा तो बुरा हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना। ये इसने ये बताने की कोशिश किया है कि तहरीक लबैक वाले ऐसा ऐसा करते हैं। अब आगे सुनो कैसे उसने जहलियत अपने आप को जहल साबित किया, ये भी सुनो। वो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह थे, दलेर आदमी थे, रिजवी साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उसके बाद तो मरूसी सियासत है। अब इनके लीडर में या बिलावल में क्या फर्क है, वो जरदारी का बेटा या रिजवी साहब का बेटा, इनमें या फजल रहमान साहब में भी कोई फर्क नहीं है। वो मुफ्ती महमूद साहब के बेटे हैं, ये रिजवी साहब के बेटे हैं, या वो मरियम बीबी नवाज शरीफ की बेटी है, ये अपने वालिद के बेटे हैं। आप लोगों ने सुना है कि क्या कहता है शहीद सियालवी,
तहरीक लबैक के ऊपर तनकीद कर रहा है कि ये बड़ी शख्सियतों के, जिन्होंने कादियानियों के लिए काम किया, जिन्होंने खत्म नबुव्वत के काम नहीं किया, ये उनके बेटों को बुरा भला कहते हैं। और खुद क्या कह रहा है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत थे, उसने बहुत बड़ा काम किया, उसकी तारीफ कर रहा है। उसने भी खत्म नबुव्वत के लिए काम किया, कादियानी के लिए काम किया, लेकिन उसका जो बेटा है साद रिजवी, वो तो बिलावल की तरह है, वो तो मरियम नवाज की तरह है, वो तो मौलाना फजलरमान के बेटे की तरह है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? अगर आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को आप अच्छा समझ रहे हैं, आपकी नजर में उसने अच्छा काम किया, तो फिर आप उसके बेटे के ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं? तहरीक लबैक वाले उनके ऊपर तनकीद करें तो फिर आपको तकलीफ होती है, आप इनको जहल कहते हैं, और आप खुद उनके बेटे के ऊपर बात करें। हाँ, जाकर उनके बेटों के ऊपर बहस करना, कहे कि भाई उनके बेटों ने ये अच्छा काम किया, उनकी औलादों ने ये अच्छा काम किया। ये तो बात वही हो गई ना देवबंदियों की कि तारिक जमील साहब हो गया और कई देवबंदी हैं। जब उनसे ये कहा जाए कि भाई जो हरमैन शरीफ है ना, उसके ऊपर जब बरेलवी अकीदे वाले तनकीद करते हैं तो वो आगे क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं देखो जी, अगर देवबंदी वो जो सऊदीया वाले अहले हदीस हैं, अगर वो गलत होते, अगर वो बदअकीदा होते, तो क्या अल्लाह की ज़ात उनको अपने घर में रखता? ये मक्की साहब भी कहते हैं, तारिक जमील साहब भी कहते हैं, तो वो क्या उनको अपने घर में अल्लाह की ज़ात रहने देता? जो आप कहते हो कि जिस अहले हदीस या देवबंदी गुस्ताख हैं, तो वो क्या मदीना पाक में अल्लाह के नबी का जो रोज़ा है, जो मस्जिद है, उसमें वो अपने गुस्ताखों को, अल्लाह की ज़ात अपने महबूब के गुस्ताखों को उनके घर में रखता? ये दलील देते हैं अहले हदीस और देवबंदी। भाई उनसे सवाल ये है कि आपके बकौल अहले हदीस या जो इस्लाम हरमैन शरीफैन है वो अच्छे हैं, इसकी दलील क्या है कि अल्लाह पाक उनको अपने घर में रखा हुआ है। तो आपने जिनको मुशरिक करार देकर तुर्की सल्तनत उस्मानिया को, तुर्की हुकूमत को, इसी अब्दुल वहाब नजदी ने, आले सऊद ने मिलके कहा था कि ये तो मुशरिक है, चलो इनको निकालो। तो जो 300 साल वहां जो आपके बकौल जो मुशरिक थे, तो क्या नाउज़ बिल्लाह उस टाइम अल्लाह की ज़ात कमजोर था? क्या उनको अल्लाह की ज़ात अपने घर से नहीं निकाल सकता था? ठीक है, ये है इन लोगों की दलील कि भाई आप उनके काम बताओ कि वो काम अच्छा क्या कर रहे हैं। किसी के घर में, यानी कि खाना काबा हो गया, मस्जिद नबी हो गई, वो हक है, उसका मुसल्ला हक का है, लेकिन उसके ऊपर जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाहों की हुकूमत आई और उसमें कई गुमराह लोग भी आए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो खाने काबे का इमाम बन जाएगा, जो मस्जिद नबी का इमाम बन जाएगा, तो उसके ऊपर कोई तनकीद भी नहीं कर सकता है। तो शहीर सियालवी ने तो अपनी इस वीडियो में जहलियत साबित कर दी है। जो पॉइंट उठा के वो तहरीक लबैक को जेल कह रहा है, उसी वीडियो में 2 मिनट आगे जाके वो उसके अपने ऊपर लागू हो रहा है। तो शहीर सियालवी साहब को असल तकलीफ क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तो इसने अपने वीडियो में, मुझे यकीन है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कि इसने अपने ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसके ऊपर ये जो कैद आजम के ऊपर फतवा लगाया देवबंदियों ने, अच्छा जो कैद आजम की बहन थी फातिमा जनाब, उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया, देवबंदियों ने कहने लगाया। तो ये सब उलमा अकराम के ऊपर तनकीद कर रहा था, देवबंदियों के ऊपर भी तनकीद कर रहा था, बरेलवियों के ऊपर भी तनकीद कर रहा था। तो भाई ये है कौन जो मुतलकन उलमा अकराम के ऊपर तनकीद करेगा? तो उसकी तो गिरव करना चाहिए कि वो खुद क्या है। तो पहली बात यह है कि इसकी अपनी शख्सियत बड़ी मशकूक हो गई है शहीर सियालवी की, इसकी यानी कि जांच पड़ताल इसकी करनी चाहिए। तो असल इसको तकलीफ क्या है कि ये तहरीक लबैक के नीचे गया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नीचे गया कि मैं थोड़ा जाके अपने पॉइंट शॉइंट बना के, हो सकता है कि मुझे कोई औहदा मिल जाए या कुछ वो मिल जाए, लेकिन वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को पहले ही मालूम पड़ चुका था। लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो बच्चा यार छोड़ो, जो भी कुछ कर रहा है। तो इसका ये चेहरा है जो सामने आ गया। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।